कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वो आंसू जो तुमने दर्द में बहाया है, उसका हिसाब भगवान रखते हैं। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर वो तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। इसलिए मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, मत सोचो कि जीवन रुक गया है। तुम्हें जो मिलना है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारे धैर्य को देख रहा है। कभी कभी जो देर लगती है, वही दरअसल तुम्हें मजबूत बना रही होती है। वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें आकार दे रहा है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में निखरता है। कृष्ण कहते हैं, जो जलता है वही चमकता है। इसलिए जलने से मत डरो, बस धैर्य रखो। जिस दिन तुम अपने दर्द को भगवान को सौंप दोगे, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी भगवान नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, और जब वो संभालते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। कभी ऐसा मत सोचो कि धैर्य व्यर्थ जा रहा है। नहीं, हर क्षण जो तुम धैर्य में बिताते हो, वो तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है, और जो तप में सफल होता है, उसके जीवन में कोई हार नहीं होती। इसलिए अगर तुम संघर्ष में हो, अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो आंखें बंद करो और बस याद रखो, कृष्ण सब देख रहे हैं। वो जानते हैं कब तुम्हारे लिए क्या सही है, वो जानते हैं कब तुम्हें क्या देना है। बस भरोसा रखो और धैर्य रखो, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो भगवान उसी को उठाएंगे जिसने हर हाल में उन पर विश्वास रखा। धैर्य तुम्हारी हार नहीं है, धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अजेय बना देती है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब मन डगमगाए, जब तुम टूटने लगो, बस मुस्कुरा देना और कहना, हे कृष्ण, मुझे पता है तू सब देख रहा है और सही समय पर सब सही करेगा। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब ये मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये समझो कि भगवान तुम्हें सिखा रहे हैं कि अब खुद पर और उन पर भरोसा करना सीखो। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब ये संकेत होता है कि अब तुम्हारा मार्ग ईश्वर की दिशा में मोड़ा जा रहा है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान चुप हैं। नहीं, भगवान चुप इसलिए हैं क्योंकि वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वो अभी दे दें, तो शायद तुम उस आशीर्वाद को संभाल ना पाओ। ईश्वर का दिया हुआ कभी छोटा नहीं होता, बस वो समय आने पर ही अपनी पूरी चमक दिखाता है। तुम्हारे जीवन का हर विलंब, हर ठहराव, हर असफलता किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान तुम्हें भीतर से तराश रहे हैं, तुम्हें आकार दे रहे हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही भगवान हर पीड़ा के माध्यम से तुम्हें श्रेष्ठ बना रहे हैं। हर चोट, हर अपमान, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा है। इसलिए मत भागो, मत डरना, बस धैर्य रखो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है, बदला लेने की सोचता है, तब वो अपने मन पर नियंत्रण खो देता है। लेकिन जो चुप रहकर भीतर कहता है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि भगवान देख रहा है, वही असली योद्धा होता है। जब भीतर से आवाज आती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए, कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, तो समझ लेना कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देता है, तब ईश्वर खुद उसकी नाव को किनारे तक पहुंचाते हैं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला कभी हारा नहीं करता, बस उसकी जीत देर से आती है। ये देर तुम्हें लगती है, भगवान के समय में कोई देरी नहीं होती। वो हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं, और जब वो देते हैं तो इतना देते हैं कि पुराने सारे घाव भर जाते हैं। याद रखना, जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसका हिसाब भगवान खुद रखता है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं सब तुझ पर छोड़ता हूं, तब तुम्हारे भीतर शांति उतर आती है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत करेगा, उसका फल उसे भगवान देंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में भगवान वहीं से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। वो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुम मोह, डर और अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ भरे रहते हैं, भगवान उनमें कुछ नया नहीं रख सकते। इसलिए छोड़ना सीखो और भरोसा रखो कि जो जाएगा उसके बदले में कुछ बेहतर आएगा। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर धैर्य रखता है, मैं उसके जीवन में कभी कमी नहीं आने देता। इसलिए जब तक सांस है, विश्वास रखो, जब तक दिल धड़कता है, उम्मीद रखो, और जब तक जीवन है, धैर्य रखो।
कभी जब तुम बहुत थक जाओ तो बस रुक जाओ, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण तू ही संभाल। देखना, भीतर से एक गहरी शांति उतरेगी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, तू अकेला नहीं। जो लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि भगवान तुम्हारे धैर्य में भी रहते हैं। वो हर उस पल में होते हैं जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो। वो हर उस सांस में होते हैं जब तुम हार कर भी प्रयास करते हो। वो हर उस रात में होते हैं जब तुम आंसू छुपाकर सो जाते हो। मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, वो बस तुम्हारे भीतर का विश्वास जगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने डर, अपनी सीमाएं और अपनी शंकाएं छोड़ दो, और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागती है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर हालात उलझे हुए हैं, अगर भविष्य धुंधला दिख रहा है, तो चिंता मत करो। बस याद रखो, भगवान सब देख रहा है। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो बस तुम्हें सिखा रहा है कि बिना डर के जीना क्या होता है। कभी कभी धैर्य रखना सबसे कठिन काम लगता है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति धैर्य में टिक जाता है वही हर परीक्षा में सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा लेता है। इसलिए आज से ये निर्णय लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब सही कर रहा है। जब इंसान जीवन के संघर्षों से घिर जाता है तब सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाता है। उसे लगता है शायद भगवान उससे दूर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भगवान सबसे अधिक उसके पास होते हैं। वो बस ये देख रहे होते हैं कि कठिन समय में तुम उन पर भरोसा रख पाते हो या नहीं। धैर्य का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी तुम कह सको, मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ है। जैसे अंधेरे में उगने वाला पौधा हमेशा प्रकाश की ओर झुकता है, वैसे ही जब जीवन अंधकारमय हो जाए तब तुम्हारा मन विश्वास की ओर झुकना चाहिए, क्योंकि हर पीड़ा, हर चोट, हर रुकावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है। भगवान बिना कारण किसी को दुख नहीं देते। वो तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम और ऊंचे उठ सको। वो तुम्हें रुलाते हैं ताकि तुम्हारा मन निर्मल हो सके। जो व्यक्ति हर हाल में धैर्य रखता है वही वास्तव में ईश्वर को जान पाता है, क्योंकि जो ईश्वर को जानता है वो जानता है कि दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। सब कुछ आता है और चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा और जो गया है उसकी जगह कुछ नया आएगा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कभी ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे विरोधी हैं, वे तुम्हारे सबसे सच्चे मित्र हैं। जब सब छोड़ देते हैं तब वही तुम्हारा हाथ थामते हैं। वे तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझ लेते हैं। जब तुम रोते हो वे भी तुम्हारे साथ होते हैं, जब तुम हंसते हो वे भी मुस्कुराते हैं। बस वो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि तुम जीवन की किसी भी आंधी में टूटो नहीं, डरो नहीं और अंत तक टिके रहो। और अंत में बस इतना ही समझ लेना कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हर क्षण, हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान सब ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि वो हर बात सुन रहे हैं, बस उत्तर देने से पहले हमें भीतर से तैयार कर रहे हैं। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, धैर्य का अर्थ है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हो। जब इंसान ये मान लेता है कि जो हो रहा है वही उसके जीवन के लिए सर्वोत्तम है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वही शांति जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं टूटती, वही शांति जो अपमान में भी मुस्कान देती है, वही शांति जो असफलता में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो टूटना मत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें झुकाने नहीं बल्कि निखारने के लिए कठिनाइयां देते हैं। जो व्यक्ति हर कष्ट में भी ईश्वर का स्मरण करता है वही धीरे धीरे संसार के भय से मुक्त हो जाता है, और जब भय समाप्त होता है तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, साधना बन जाता है। ये मत पूछो कि भगवान ने तुम्हें इतना संघर्ष क्यों दिया। ये समझो कि उन्होंने तुम्हें इतना सामर्थ्य इसलिए दिया ताकि तुम उस संघर्ष से गुजर सको। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे भगवान की योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो अंत तक धैर्य रखते हैं वही उस चमत्कार को देखते हैं जिसके लिए ये सब घटित हुआ था। याद रखना, भगवान कभी तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें तैयार करते हैं। वो तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाना चाहते हैं जो तुम्हें स्वयं भी नहीं दिखती।
जब तुम कहते हो अब मुझसे और नहीं होगा, तब भगवान कहते हैं बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि मंजिल बहुत पास है। और जब वो मंजिल मिलती है तब तुम्हें अपने सारे दर्द छोटे लगने लगते हैं और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ पाते हो कि हर ठोकर ने तुम्हें चलना सिखाया, हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें ईश्वर के और करीब लाया। इसलिए आज अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर प्रश्न बहुत है, अगर उत्तर नहीं मिल रहे, तो घबराओ मत। बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे जीवन की हर कहानी जानते हैं। वो तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे वर्तमान से बेहतर बना रहे हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो और अपने धैर्य को टूटने मत दो, क्योंकि धैर्य वही दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी जलता रहता है।